यूट्यूबर मनीष कश्यप जब से हिरासत में है तो लोगों के मन में यानी कि उनके जितने भी चाहता है, उनके जितने भी फॉलोअर्स है, सबके मन में एक ही सवाल उठता है कि मनीष कश्यप 2 से 4 दिन में या 1 से 2 महीना में जेल से छूटकर वापस आ जाएंगे। लेकिन मनीष कश्यप पे एनएसए लगा हुआ है, लेकिन बहुत लोगों को पता नहीं है कि एनएसए है क्या। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य न्यूज़ 24 के साथ मैं हूं आरबी और आज मैं पोल खोल के रहूंगा कि आखिर एनएसए है क्या। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग कहते हैं कि एनएसए जो हाल का एक्ट है ये पहले नहीं था, और बहुत लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि मनीष कश्यप को सरकार जानबूझकर फंसाने का काम कर रही है, उलझाने के काम कर रही है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एनएसए है क्या। देखिए, ये एनएसए आज का एक्ट नहीं है। जब अपने देश में अंग्रेज रहा करते थे तब से ये एनएसए चलता है, लेकिन उस समय प्रिवेंटिव एक्ट कहा जाता था, यानी आप इसका नाम भी सुने होंगे, रोलेट एक्ट। ये रोलेट एक्ट में होता क्या था कि जब भी किसी पे शक होता था, यानी शक के आधार पे अंग्रेज किसी को भी उठा सकता था और उठा कर अपने हिरासत में ले लेता था। ठीक उसी प्रकार से 1980 में इंदिरा गांधी के शासनकाल में ये एक्ट बना एनएसए। और इसमें होता क्या है कि 2 राज्यों के बीच हो, राज्य में हो या देश में हो, जब भी किसी पे ऐसा खतरा लगता है कि देश पे खतरा है, राज्य पे खतरा है, तो उसको शक के आधार पे हिरासत में ले लेता है। ठीक उसी प्रकार से चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप जब बिहार के प्रवासी मजदूरों को तमिलनाडु से मार पीटने की जो वीडियो वायरल किए उसके हिरासत में, और सरकार को लगा कि नहीं, इस वीडियो से राज्य में, केंद्र में खतरा बढ़ सकता है, इसी शक के आधार पे आज मनीष कश्यप हिरासत में हैं। और आपको मैं और आपके जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि इसमें बिना शक, बिना कुछ भी कहे हुए इसमें किसी को भी शक के आधार पे 3 महीने तक रखा जा सकता है, और 3 महीने के बाद से ऐसा नहीं है कि छोड़ दिया जाएगा। इसमें आपका प्रावधान ऐसा भी है कि इसमें 3 महीना का अवधि के साथ साथ इसका अवधि बढ़ भी सकता है। लेकिन आपके जानकारी के लिए और एक बात मैं बता देना चाहता हूं कि मनीष कश्यप जब फर्स्ट वीडियो वायरल किए कि बिहार के प्रवासी मजदूरों को तमिलनाडु में पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, इस पे बिहार सरकार एक्शन ले, तब बिहार सरकार इसकी जांच पड़ताल जब शुरू की तो ये झूठा पाया गया, और झूठा पाने के बाद से ये शक हुआ कि नहीं, मनीष कश्यप 2 राज्यों के बीच दंगा कराना चाहते हैं, इसलिए मनीष कश्यप पर एनएसए एक्ट लागू हुआ। यानी कि आप सुने होंगे और इतिहास पढ़े भी होंगे, जब अंग्रेज किसी को भी शक के आधार पे गिरफ्तार कर लिया करते थे, वहीं आज इसको हम कहते हैं एनएसए, जो इंदिरा गांधी के शासनकाल में 1980 में लगाया गया था। और आपके जानकारी के लिए थोड़ा सा और बता देना चाहता हूं, मनीष कश्यप आज गुहार लगा रहे हैं न्याय की और कहते हैं कि भारत सरकार के कानून पर मुझे पूरा भरोसा है, मुझे न्याय मिलेगा। तो आपको मैं बता देना चाहता हूं कि आज है 10 अप्रैल, और 10 अप्रैल को मनीष कश्यप का केस का सुनवाई होगा सुप्रीम कोर्ट में। DY चंद्रचूड़ जी आज उनके केस का सुनवाई करेंगे, पहला केस का सुनवाई होगा। इसमें देखते हैं कि रिजल्ट क्या आता है, उनका फैसला क्या सुनाया जाता है किसी भी व्यक्ति पे, और एनएसए एक्ट लगता है, यानी राज्य पे 2 राज्यों के बीच या केंद्र में दंगा या किसी प्रकार से असुरक्षित और एहसास किया जाता है तो उसे हिरासत में लेता है। अब ऐसा नहीं लगता है कि मनीष कश्यप को एनएसए के तहत जो एक्ट लगा है इनको रिहाई मिलेगी। अब आगे क्या भारत के DY न्यायाधीश चंद्रचूड़ जी क्या सुनाते हैं, अपने न्याय में क्या न्याय दिलाते हैं, खबरों के साथ बने रहिएगा। अगले अपडेट में आपको बताता रहूँगा। तब तक इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। यदि अभी मनीष कश्यप के सपोर्टर हैं, चाहते हैं कि मनीष कश्यप जेल से छूट जाए, रिहा हो जाए, गरीबों की आवाज़ उठाए, फिर से आए अपने बिहार, अपने घर, तो इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे पेज को फॉलो कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।
सिवान का जाना पहचाना वीआईपी एल्युमिनियम वर्कशॉप, जहां दरवाजा, खिड़की, स्लाइडिंग, पीवीसी डोर, यूपीवीसी विंडो सहित एल्युमिनियम का सभी कार्य किया जाता है। साथ ही प्लाई का दरवाजा भी उचित दाम पर मिलता है। हमारा पता है महादेवा शिव मंदिर के पास, सिवान। प्रोपराइटर मोहम्मद राशिद। मोबाइल 9801112266 व 9128890066।